अस्सलामुअलैकुम। एक नई वीडियो के साथ फिर मैं आपके रूबरू हूँ। जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हैं, उर्दू ग्रामर फॉर ऑल उर्दू स्टूडेंट्स। कल ही एक मैसेज आया कि इस्म, ज़मीर और सिफत के बारे में एक ऐसी वीडियो बनाई जाए जिसको अंग्रेज़ी और हिंदी से भी जोड़ दिया जाए। तो मैं इस तरह की वीडियो लेकर आया हूँ। तो चलिए वक्त गवाए बगैर सीधे सीधे वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं इस्म को हिंदी में संज्ञा और अंग्रेजी में नाउन कहते हैं। किसी जगह, शख्स या चीज़ के नाम को इस्म कहा जाता है, यानी किसी भी चीज़ के नाम को इस्म कहा जाता है, जैसे पटना, स्कूल, अमजद, कॉपी, कुर्सी, मेज़, कलम वगैरह। और इस्म के कई अक़साम हैं। इसमें जामिद, मस्दर और मुश्तक़। तो जामिद के बारे में जान लें। जामिद एक ऐसा लफ्ज़ है जो न किसी इस्म से बना हो, न उससे कोई लफ्ज़ बने। जैसे कुर्सी, देहली। ये एक ऐसा लफ्ज़ है जो न किसी से बना हुआ है, न इससे कोई दूसरा लफ्ज़ बन सकता है। इसमें ख़ास तौर से बेजान चीज़ें ही आती हैं। उसके बाद है इसमें मस्दर। इसमें मस्दर जो किसी इस्म से ना बना हो मगर इससे कोई लफ्ज़ बन सके, जैसे आना, खाना, जाना, यानी जितने भी वर्ब हैं, जितने भी क्रिया हैं, उसे इसमें मस्दर कहते हैं। जैसे आना, खाना, जाना, ये किसी से बना नहीं है और इसमें कोई ज़माना भी नहीं पाया जाता है। आना यानी पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, माजी, हाल, मुस्तकबिल की कोई बात नहीं हो रही है इसमें। ये सिर्फ एक लफ्ज़ है। आना, जाना, खाना, पीना, ये सब किसी इस्म से बना नहीं है, लेकिन इससे नए नए अल्फाज बनते हैं और जो लफ्ज़ इससे बन जाए उसे इसमें मुश्तक़ कहेंगे। इसमें मुश्तक़ की तारीफ़ है जो लफ्ज़ मस्दर से बना हो, जैसे पढ़ना से पढ़ाई, खेलना से खेल वगैरह, उसे इसमें मुश्तक़ कहते हैं। ये तो बनावट के एतबार से इस्म की किस्में हुई। और इस्म की किस्मों में एक किस्म ये भी है, इसमें मारफा। इसे इसमें ख़ास भी कहते हैं। हिंदी में इसको व्यक्तिवाचक कहते हैं और अंग्रेज़ी में इसको प्रॉपर नाउन कहते हैं। इसमें मारफा को इसमें ख़ास भी कहते हैं। ऐसा इस्म जो किसी मखसूस शख्स, जगह या चीज़ का नाम हो, उसे इसमें मारफा कहते हैं। जैसे पटना, अहमद, लाल किला, गंगा, हिमालय, ये मखसूस चीज़ का नाम है। और जो मखसूस हो यानी यूनिक हो, जो सिंगल हो, उसको इसमें मारफा कहेंगे। इसके बारे में मैं कुछ देर के बाद आपको पूरा क्लियर बताऊंगा। इसके बाद है इसमें नकरा, जिसको अंग्रेजी में कॉमन नाउन और हिंदी में जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। वो इस्म जो किसी आम जगह, शख्स या किसी चीज़ के लिए बोला जाए, इसमें नकरा कहलाता है। इसको इसमें आम भी कहते हैं, यानी जिससे पूरी ज़ात का इल्म हो, उसे इसमें नकरा कहते हैं। जैसे नदी, शहर, आदमी। अब नदी तो बहुत सारी हो सकती है, तो बहुत सारी नदी है तो उसको हम कहेंगे इसमें नकरा। यानी मैंने कहा कि नदी में पानी है, तो पता नहीं चल रहा है कौन सी नदी में है। आपके जहन में बहुत सारी नदियां आ जाएंगी, तो जिससे पूरी ज़ात का इल्म हो जाए। लेकिन वही अगर मैं कहूँ गंगा में पानी है, तो आप सिर्फ एक ही नदी का तसव्वुर करेंगे। इसको आप यहाँ देखें। इसमें नकरा में मैंने दिया नदी, तो नदी कोई भी हो सकती है। और इसमें मार्फा में मैंने दिया गंगा, तो गंगा एक ख़ास नदी है। पहाड़, इसमें नकरा है, पहाड़ कोई भी हो सकता है। लेकिन हिमालय का नाम अगर दें तो ये इसमें मार्फा है और ये कोई ख़ास ही पहाड़ होगा। आदमी, आदमी कोई भी हो सकता है। लेकिन अगर मैं कहूँ आबिद हुसैन, तो ये कोई ख़ास ही आदमी होगा। शहर के बारे में बात करें तो कोई भी शहर हो सकता है। मैं कहूँ कि शहर बहुत खूबसूरत है, तो आप समझेंगे नहीं। और मैं कहूँ कि दिल्ली बहुत खूबसूरत शहर है, तो आप समझ जाएंगे कि हाँ, दिल्ली के बारे में बात हो रही। क्योंकि मैंने यहाँ दिल्ली का नाम लिया, तो ये दिल्ली ख़ास हो गया। उसके बाद है किताब। मैं कहूँ किताब, तो किताब तो इसमें नकरा हुआ, यानी जिसमें आम बातें की जाएं। वहीं मैं कहूँ दरख्शां, तो आप समझ जाएंगे कि दरख्शां 10th क्लास की दरसी किताब है जो बिहार बोर्ड में है। उसके बाद स्कूल में कहूँ तो बहुत सारे स्कूल हो सकते हैं आपके जहन में। जो भी लोग सुन रहे हैं सबके जहन में अपना अपना स्कूल आएगा। लेकिन अगर मैं कहूँ मड़वन हाई स्कूल, तो ये कोई ख़ास स्कूल के बारे में बात होगी। तो जिससे ख़ास के बारे में बात होती है उसको मार्फा कहते हैं, जिससे आम के बारे में बात होती है यानी पूरी ज़ात के बारे में बात होती है उसको इसमें नकरा कहते हैं। को हिंदी में सर्वनाम कहते हैं और अंग्रेज़ी में प्रोनाउन कहते हैं।
ऐसे तमाम अल्फाज जो किसी इस्म की जगह बोले जाएं या उन्हें ज़बान से बोलकर दिल में किसी शख्स या चीज़ की तरफ इशारा किया जाए, इसमें ज़मीर कहलाते हैं, जैसे यह, वो, तुम वगैरह। यानी वो लफ्ज़ जो इस्म के बदले में आए। जैसे मैं कहूँ राम अच्छा लड़का है, वह हमेशा स्कूल जाता है, तो वह स्कूल जाता है। वह कौन स्कूल जाता है, तो वह किसके बदले में इस्तेमाल हुआ है, तो राम के बदले में हुआ है। तो राम के बदले में जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ वह ये ज़मीर कहलाएगा। मैं कहूँ कि बाज़ार में बहुत भीड़ है, इधर मत आओ, तो इधर मत आओ, किधर मत आओ, तो इधर का मतलब है बाज़ार में मत आओ। तो बाज़ार के लिए एक नया लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ इधर, तो ये इधर ज़मीर कहलाएगा। अब यहाँ देखें कि वह इसमें ज़मीर जो किसी शख्स के लिए बोला जाए वो ज़मीर शख्सी कहलाता है। यानी किसी आदमी के लिए अगर कहीं बोला जाए तो वह ज़मीर शख्सी कहलाएगा, जिसको अंग्रेज़ी में पर्सन कहते हैं। तो पहले होता है मुतकल्लिम। मुतकल्लिम को हिंदी में उत्तम पुरुष कहेंगे, यानी फर्स्ट पर्सन। जो बोलने वाला होता है वो फर्स्ट पर्सन होता है। अगर अकेला हो तो मैं, और बहुत सारे लोग हों तो हम लोग। उसी तरह सुनने वाला वो सेकंड पर्सन कहलाता है, उसको उर्दू में हाजिर कहते हैं और हिंदी में मध्यम पुरुष कहते हैं। यानी सुनने वाला अगर एक हो तो तुम कहेंगे, और बहुत सारे लोग हों तो तुम लोग कहेंगे। इसी तरह अगर किसी के बारे में बात की जाए तो उसे गायब कहते हैं। इसी गायब को हिंदी में अन्य पुरुष और अंग्रेजी में थर्ड पर्सन कहते हैं, यानी जिसके बारे में बात की जाए। मिसाल के तौर पर मैं आपसे कह रहा हूँ कि प्रेमचंद बहुत बड़े अफसाना निगार थे, तो मैं कह रहा हूँ, तो मैं मुतकल्लिम हुआ यानी उत्तम पुरुष हुआ, फर्स्ट पर्सन हुआ। और आपसे कह रहा हूँ तो आप हाजिर हुए यानी सेकंड पर्सन हुए, मध्यम पुरुष। और जिसके बारे में बात कर रहा हूँ यानी प्रेमचंद के बारे में बात कर रहा हूँ मैं, तो प्रेमचंद थर्ड पर्सन यानी अन्य पुरुष हुए। अब आते हैं सिफत के बारे में। सिफत को अंग्रेजी में एडजेक्टिव कहते हैं और हिंदी में विशेषण कहते हैं। सिफत उसे कहते हैं जो किसी इस्म या ज़मीर की खूबी या खामी बतलाए। जैसे अच्छा, लंबा। जैसे मैं कहूँ कि राम लंबा लड़का है, तो राम की खूबी क्या है, तो राम लंबा है, तो ये लंबा सिफत कहलाएगा। अब जान लें कि इसकी 6 किस्में हैं: सिफत ज़ाती, सिफत तफजीली, सिफत निस्बती, सिफत अददी, सिफत मिक़दारी मुअय्यन। अब इसको जान लें हम लोग कि सिफत ज़ाती किसे कहते हैं, तो जो अपने मौसूफ की ज़ाती खुसूसियात को बयान करे। अगर मैं कहूँ कि रहीम शरीफ, अब्दुल रहीम शरीफ लड़का है, तो ये शरीफ अब्दुल रहीम के लिए इस्तेमाल हुआ, अब्दुल रहीम की ज़ात के लिए इस्तेमाल हुआ, तो इसको सिफत ज़ाती कहेंगे। सिफत तफजीली जब एक का मुकाबला दूसरे से किया जाए, जैसे राम मोहन से ज़्यादा बहादुर है, तो यहाँ बहादुर जो मैंने जिक्र किया, ये एक का कंपैरिजन किया गया, दूसरे से मुकाबला किया गया, तो इसको सिफत तफजीली कहेंगे। उसके बाद है सिफत निस्बती, जो किसी इस्म का किसी शख्स या चीज़ या जगह से ताल्लुक़ या निस्बत ज़ाहिर करे। जैसे मैं कहूँ शाद अजीमाबादी, तो अजीमाबादी ये सिफत निस्बती कहलाएगा कि पता चल रहा है कि अजीमाबाद से उनका ताल्लुक़ है। दहलवी, हिंदुस्तानी, पाकिस्तानी, अरबी, ये सब सिफत निस्बती कहलाएगा। उसके बाद है सिफत अददी, यानी जिससे किसी चीज़ की गिनती उस चीज़ के रुतबे या दर्जे के लिहाज से मालूम हो। जैसे 5 किलो या 2 बजे, तो इसमें 5 या 2 ये एक अदद है, और जिससे अदद का इल्म होता है उसको सिफत अददी कहते हैं। उसी तरह सिफत मिक़दारी, जिसमें किसी इस्म की मिक़दार को जाहिर किया जाए। जैसे 1 लीटर दूध। अब यहाँ पर एक जो कहेंगे तो ये एक तो सिफत अददी है, लेकिन लीटर जो है वो सिफत मिक़दारी कहलाएगा। उसी तरह सिफत मिक़दारी मुअय्यन, यानी जिसमें मुअय्यन हो, जो किसी चीज़ की मुअय्यन मिक़दार को जाहिर करे। जैसे पाव भर आटा, सेर भर चावल वगैरह वगैरह। उम्मीद है आपने समझ लिया होगा। ये छोटी सी वीडियो थी और आपकी फरमाइश पे इसे बनाया गया था। तो चलिए, आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह पाक आप सभी लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह हाफिज़।